Okay, friends. Last 30 seconds. Last 10 seconds. 5 seconds, my friends. 5, 4, 3, 2, 1. Everyone, please take your hands and put your eyes, put on your eyes. थैंक यू सो मच। वसुदैका फाउंडेशन से निर्वाहित गुरुस्थान मेडिटेशन सेंटर ऑनलाइन जूम सेशन 41 डेज मैंने सभी लोगों की स्वागत करते हो। आज हमारा साथ अजय जी है। अजय जी ने 10 साल से ध्यान कर रहे और स्वाध्याय कर रहे, सज्जन संगत कर रहे और वनडे वर्कशॉप्स भी सर ले। आज अजय सर का टॉपिक 7 बॉडीज एंड 7 चक्रास के बारे में ज्ञान देने के लिए आए। वेलकम सर। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग से निवेदन है कि आप अपना वीडियो ऑन करिएगा, क्योंकि अभी हम जो चक्रास करते हैं उसका हीलिंग होता है। तो हम सब मिलके मुझे पता चला हीलिंग कैसा होता है, चक्रास कैसे एक्टिवेट करें। तो इट्स बेटर आप अपने वीडियो ऑन करें, पूरा फायदा उठाए इसके बारे में। म्यूट करके रखिएगा, बट वीडियो ऑन कर कीजिएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि जब मैं चक्रास करता हूँ तो मुझे देखना है कि आप सही कर रहे हैं, ब्रीथिंग हो गया, नहीं तो वो साउंड्स हो गए हैं। तो मैं जब बोलूंगा आप अनम्यूट कर सकते हैं, वो साउंड सब मिलके करते हैं तो वाइब्रेशन लाएंगे तो हीलिंग का। थैंक यू अनिता जी, प्रमोद जी, रामी, राजकुमार, प्रीतम गायकवाड़ जी, सविता शिंदे, प्रमोद जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, वरना आप जरूर ऑन कीजिएगा। ओके, तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मैडम ने दे दिया। मैं अजय हूँ और मैं हैदराबाद में बॉर्न एंड बॉट अप, पूरी पढ़ाई यहीं पे हुआ। तकरीबन 28 ईयर्स एज में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ सेटल हो चुका नियरली 23 ईयर्स। वहाँ मैंने चक्रास बचपन से देख रहा था। आपने सुना होगा कि श्रीनाथ विराट वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी, वो बहुत पॉपुलर हैं आंध्र प्रदेश में। तो वो पुराना जमाने में 18 सेंचुरी कभी उन्होंने चक्रास के बारे में बताए थे, उसका मूवी भी आ चुका था तेलुगु में। मैंने बचपन 8 साल के उम्र में मैंने वो मूवी देखी थी। तो मुझे वो फैसिनेट लगा कि मेडिटेशन कैसा होता है, चक्रास क्या है। तो उसके बारे में काफी मैंने खोज किया बचपन से, लेकिन सही मास्टर नहीं मिले, कई गाइड नहीं मिले थे मुझे। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया में मूव हो गया, मैं जब 30-32 साल, नियरली 10 साल पहले 2015 में मैं काम से वहां गया था कॉन्ट्रैक्टिंग। 6 महीने गवर्नमेंट में आईटी में काम करता था, तो किसी घर में मैं लिविंग को लिविंग था। तो वहां पे गोरे लोग थे, साइंटिस्ट, ऑस्ट्रेलियंस। तो वो साइंटिस्ट के घर में मैं उनके साथ शेयरिंग में रहता था घर में। तब उनके घर में मैंने बड़े बड़े हनुमान जी का, माता जी का मैंने फोटोज देखे हैं। और उनसे पूछा आप ऑस्ट्रेलियंस हो और मानते हो अपने भगवान पे? तो उन्होंने बोला नहीं, हम मेडिटेशन करते हैं। कोई इंडियन आमा अम्मा करके एक तमिलनाडु में स्वामी जी है, वो चक्रा सिखाते हैं। वो सारा प्रैक्टिस वहां से शुरू हुई। वहाँ बहुत बड़ा संघ है, उन्होंने मंदिर भी बनाया वहां पे, अभिषेक पूज पाठ चलता। तो मैं उनके साथ संगत हो गया था और उनके साथ सीखने लगा। तो चक्रास वो मास्टर से मैंने सीखा उनसे। तो वहां पे उनका स्पिरिचुअल नेम स्वाहा देवी, बजरंगी, ऐसा नाम लगाते। गोरों का नाम नहीं होता, लेकिन इंडियन का नाम होता है, जैसे देवी माताओं का। बहुत अच्छा लगा उनके साथ, मैंने संगत रह के वर्कशॉप्स किया, फिर मैंने सीखा वर्क चक्रास। वहां से मेरी चक्रास की जर्नी शुरू हो गई।
तो उसके बाद मैंने थोड़े फ्रेंड्स को करना शुरू कर दिया घर में, जब किसी बीमार हो गया, जैसे पैंडेमिक कोरोना टाइम पे भी मैंने घर में हीलिंग करना शुरू कर दिया था, ऐसे बच्चों को जब बीमार हो। तो सिर्फ मैंने अपने फ्रेंड्स या फैमिली पे सीमित रखता था। लेकिन जब मैं 2023 में जब सोल कोच प्रोग्राम चल रही थी, QLU अपना न्यूटन सा, डॉक्टर न्यूटन सा जो शिष्य है पत्नी जी के, उनके सोल कोच प्रोग्राम चल रही थी इंग्लिश में, वहां पे अटेंड किया। तो वो टाइम पे दोबारा प्रैक्टिस करके मुझे ना वो कुंडली जागरण, फिर ऑटोमेटिक थर्ड आई ओपनिंग, ऑरा रीडिंग, आकाशिक कार्ड्स ओपन करना, ये सारा हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। तो फिर वहां से मास्टर्स ने कहा तुम्हें ये जर्नी शुरू करनी है। तो मैंने जर्नी शुरू किया और सब कुछ सीखना भी शुरू कर दी, वर्कशॉप शुरू कर दी मैंने, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी मैं हिंदी तेलुगु इंग्लिश तीनों में वर्कशॉप कर ही रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और 1-to-1 सेशन भी किसी को चाहते हीलिंग कर रहा हूँ, चक्रास सिखाता हूँ, जैसे मैं मोस्टली फ्री में कर रहा हूँ अभी तक, कोई चार्ज नहीं करता, कि मैं मेडिटेशन के जितना फैलाना चाहता हूँ फैलाना सकता हूँ। तो अभी मैं इंडिया आ चुका हूँ, तो मैडम जी ने कहा कि एक करते हैं प्रोग्राम, तो मैं बहुत बहुत खुशी से मैंने हाँ कर दिया। तो ये मेरे बिट ऑफ बैकग्राउंड है। तो हम क्या करते हैं, ये चक्रास के बारे में सब आप लोग, कई लोग मेडिटेटर्स हो बचपन से, या कहीं जर्नी शुरू करो, तो आप कुछ जानते हो ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके चला जाता हूँ, नॉट डिटेल में, जैसे बेसिक में हो तो आप समझ में आ जाएगी। तो मैं इसका भी 3 भाग करूंगा आज। पहला भाग होगा एक्चुअल ह्यूमन एवोल्यूशन की। उसके बाद चक्रास, ईच चक्रा उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका ब्लॉक हो, जैसे हम पता हमें कैसे पता चला कि ब्लॉक है, अगर ब्लॉक है तो उसको हमें अनब्लॉक कैसे करना है, और डे टू डे लाइफ में कैसा उसका यूज होता है। ये तो एक्चुअली 3 दिन का क्लास है, हम 1 घंटे में बहुत मुश्किल है कवर करने के लिए। मैं हाई लेवल में बता दूंगा एक एक चक्र का। फिर तीसरी बात होगी हमारी मेडिटेशन, चक्रस मेडिटेशन। तो आप ना फोकस करना पड़ेगा, कभी भी प्रैक्टिस करो। और उसके बाद जब प्रैक्टिस होगा, एवरी 2 मिनट्स, 2 मिनट तो निकाल सकते हो मेडिटेशन के लिए। जैसे आप नॉर्मल मेडिटेशन करते हो, चक्रा भी 2 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, आपकी मर्जी, मिनिमम 2 मिनट्स होता है। तो ये कर लिए तो अपने चक्रास ओपन करके, जिससे आप मीटिंग कहीं भी जाओगे, या किसी से रिलेशनशिप भी हो गया, फाइनेंस बिजनेस कहीं भी, वो चक्रास टेक्निक से मैं बताऊंगा आज, टेक्निक्स हम सीखेंगे थोड़ा बहुत कि वो कैसे ओपन करना है। और टाइम पे जैसे इंटरव्यू, जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू कैसे अपन मीट करना है, सेल्स कैसे करनी बिजनेस में, रिलेशनशिप में कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज मैनिफेस्ट कैसे करने हम चक्रास के द्वारा कर सकते हैं। तो लाइफ चक्रास मतलब लाइफ फोर्स बोलते हैं, मेन एनर्जी सोर्स है। वो क्या है, एनर्जी पॉइंट्स है, होते हैं ना शक्ति, शिवा, शक्ति, शिवा मैंने शक्ति। तो शक्ति से ये सारा शक्ति जो चक्रास होता है वो कैसे है, कहाँ कहाँ पे पोजिशन से, हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो आज हम ये सीखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका बेसिक से। सो बेसिक्स मतलब ये कहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन हुई। आप सब मेडिटेशन में कई दिन से हो, कई साल से हो मुझसे पहले से भी हो, सीनियर से हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज वो सारा आपका जो ज्ञान है बाजू रखते हैं, जैसा नया फ्रेश स्टूडेंट जैसा आप सुनिएगा। आप सब जानते होंगे लेकिन फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लिएगा, और उसको करेक्शन कैसा है चक्रास को, और हम कैसे जीना है इस अर्थ में। तो शुरू करते हैं बिग बैंग थ्योरी से। आप सबको पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी वो विस्फोट हुआ यूनिवर्स में। तो वो साइंस के हिसाब से विस्फोट हुआ है। अगर अपने ग्रंथों में भी कहा जाता है कि विस्फोट हुआ, उसके उसमें से सारे अर्थ, प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स जो भी है यूनिवर्स में वो फॉर्म हो चुका है। तो कई टाइनी पार्टिकल्स है, कई बड़ी पार्टिकल्स है। जैसे बड़ी पार्टिकल्स आप देख सकते हो, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, मिल्की वे हो गया, ये सब आप जानते हो साइंस के हिसाब से, और अपने ग्रह के बारे में। तो ये फॉर्म हो गए, उसके साथ साथ कई कॉमेट्स भी आ गए, कई और भी चीजें यूनिवर्स में है जो हम जानते भी नहीं कभी। तो इसमें से हमारा सोल्स भी फॉर्म हो गए, कितने अनगिनत इन्फिनिट सोल्स भी है। तो वो सोल्स की एवोल्यूशन क्या होता है, फिर वो छोटे छोटे, फिर बड़ा जाके जो बड़ा ब्लैक होल, समझो शिव जी या कोई गॉड के उसमें मिलना है जाके। तो वो सोल एवोल्यूशन होते होते ट्रैवल करता है। जैसे ये ब्लैक होल है, यहाँ से विस्फोट हुई जाके भगवान, हम सोचते हैं ब्लैक होल में जाने मिलना है, तो मिल जाके उसमें तो फिर नो
हम जिसे हम जानते हैं वहां पे निर्वाणा होता है, मीन इच्छाधारी, हम फिर इच्छा से हम आते हैं, मोक्ष मिलता है, जैसे यूज करते हैं वर्ड्स। तो वो विस्फोट जब हुआ तो छोटा है, उसको बड़ा होने में ऐसा टाइम लगेगा। तो जब बड़ा होता है होने के लिए इस सोल एवोल्यूशन का कुछ लर्निंग लेसन्स, हमें लेसन्स लर्न करना है, और उसके हिसाब से हमारा सोल एवोल्यूशन होगा। तो जब वो सोल विस्फोट हुआ है, उसके बाद जन्म लेना पड़ेगा कहीं भी, किसी अर्थ जैसे जगह। तो अर्थ के जैसे और भी आप जानते हो कि कई और भी जीवन है वहां पे। तो हम, कई लोग अर्थ चूज करते हैं सोल्स मोस्टली, कि अर्थ इज इजीएस्ट फॉर्म, यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा चलता है, मजा आता है लर्निंग में। तो कई सोल्स यहाँ पे आते हैं, कई कई सोल और भी प्लैनेट्स में जाके लाइफ जहाँ पे भी है वहाँ सोल एवोल्यूशन लेसन लर्न करते हैं। लेकिन अर्थ इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, तब हम लोग सब अर्थ में आ चुके हैं एक्सपीरियंसेस के लिए। चलो हम फिर अर्थ में आ गए हैं। तो अर्थ में जब आप आते हो सोल रेवोल्यूशन के, तो हमारी जन्म जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप कई लोग जानते होंगे कि हमारी बेबी सोल होता है, फिर इन्फेंट सोल होता है। जैसे बेबी सोल में 50 साल, 50 लाइफ हमने लिया होगा, फिर एवॉल्व होते होते इन्फेंट सोल उसमें कई 25 50 डिपेंड्स कितना जन्म लेके, उसके बाद हम आते हैं यंग सोल, फिर उसके बाद अडल्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद मेच्योर्ड सोल होता है, फिर उसके बाद हमारी जैसे एनलाइटमेंट सोल, फिर यू नो फिर जाके जैसे एनलाइटमेंट मतलब गौतम बुद्ध वहां पे चले जाते हैं। तो ऐसे सोल जर्नी होती है उसमें। सोल पूरी अभी जहाँ पे है, कई लोग मेच्योर्ड भी होंगे, कई भी ओल्डर होंगे। तो इसमें क्या है कि 500 लाइफ्स या 400 लाइफ्स हम ऑलरेडी ले चुके होंगे। तो हमारी ये सोल जर्नी में लाइफ कहीं ना कहीं एंड होना है, एवोल्यूशन। तो लेसन्स लर्न करके कर्मा, कर्मा हम क्या करते, कर्मा कैरी करते, गुड और बैड कैरी करते रहते, उसका क्लियर कर, जीरो बैलेंस करना है। अब ज्यादा गुड कर लिया या ज्यादा लाइक मे बी समझो आप गुड भी कर ले बैड भी कर ले, उसका बैलेंस जीरो करना है। जब तक जीरो ना हो हम लेसन्स लर्न करते रहेंगे। सो दिस इज अ सोल एवोल्यूशन। चलिए अब देखते हैं हम इस जन्म में आ गए। अब हर किसी किसी का बेबी होगा, किसी का ओल्डर होगा, किसी का मेच्योर होगा। तो ये बात में हम लोग हैं, तभी तो हम मेडिटेशन ग्रुप में हैं। तो ये सोल फिजिकल बॉडी जरूरी है यहाँ पे लेने के लिए। तो फिजिकल बॉडी जब लेके हमारा सोल एक्सपीरियंस लेने के लिए फिजिकल बॉडी लिए, तो फिजिकल बॉडी का कोई कंडीशंस है। जब एर्थ में आ गए तो एर्थ का कंडीशन, जैसे प्लेग्राउंड हो है, क्रिकेट हो गया है, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट का या एक रूल्स होते हैं, वैसी लाइफ ऑन अर्थ दे हैव सम रूल्स। तो ये रूल्स है इस पे। एनेस्थीसिया, जैसे पहले तो आप आगे धीरे धीरे आप अपना मेमोरी लूज करोगे, पिछले जन्म को भूल जाओगे, इस जन्म का रख लोगे। लेकिन 5% जो कॉन्शियस माइंड में है इस जन्म का है, 95% अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो पिछले जन्म का होता है। एक हमें याद नहीं रहता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में होता है वैसे। जैसे हमें डीजे वो हो गया कोई, कभी कभी हम सिक्स सेंस ले लेते हैं, सारा सबकॉन्शियस माइंड में आता है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें पीछे जब याद नहीं है, आज मुश्किल बहुत है, क्योंकि हम आते हैं एक पर्पस के लिए अर्थ में। जैसे आप किसी ने एक जन्म ले लिया, मैंने मुझे बनना है डॉक्टर और मुझे सेवा करनी है लोगों का फ्री में। जैसे वो पेरेंट्स को चूज करके, जैसे आप जानते हो, आके यहाँ पे पैदा हो गया है। लेकिन जब डॉक्टर बनता है तो उसका एनवायरमेंट क्या है, वो चाहता कि फ्री में सर्विस करे, फ्री में दवाई दे। लेकिन उसका एनवायरमेंट समझो, उसका पेरेंट्स या खर्चा बहुत कर दे, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं डॉक्टर बनाने में। लेकिन वो रिकवरी करने में क्या करते हैं, सख्त डोरी ले लेते कई लोग, और हॉस्पिटल बनाते, उस करोड़ 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 रुपए खर्च हो जाते हैं, 2 3 5 करोड़ जितना भी। वो रिकवरी करने में बिजनेस हो जाता है, इट्स बिजनेस। तो वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसका सोल प्लान था फ्री सर्विस, यहाँ पे उसमें चार्ज लाखों रुपए खर्च होता है। कोई एडमिट हो गए तो 1 2 लाख तो ऐसे निकल जाए, 1 2 लाख ऐसे निकल जाता है ना पैसे एडमिट। तो वो चार्ज कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। वो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट उसे वैसा बनना पड़ता है, तो कर्म कैरी कर रहा है। दिस इज वन थिंग। तो हर एक प्रोफेशन में हर एक बंदे को यही चैलेंज है कि वो आता है किसी और के लिए, बट एनवायरमेंट उसे कुछ और दिखाता है, कुछ और करवाता है। तो हमारी बॉडी जो अलाइनमेंट पूरी
तहस नहस हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है, हम पब्लिक एक्सपोज है तो उसका एनर्जीज भी लेने लगते हैं। और हमारे ऑरा होता है, ऑरा में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ऑरा क्लीन करते रहना हमें। लेकिन जो ऑरा क्लीन करने के लिए पहले तो चक्रास के बारे में, तो चक्रास के द्वारा भी हम ऑरा क्लीन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो हटा सकते हैं। हर किसी को पता नहीं ऑरा कैसे क्लीन करना है, बहुत सारे तरीके भी है। लेकिन सिर्फ चक्रा करें तो आपका चक्रास का बैलेंस हो जाएगा, ऑरा क्लीन भी हो जाएगी, और आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट होगा, और जो सही आपको चाहिए वो होगा। जो आप चाहते हो वो अच्छा बुरा पता नहीं, गॉड को पता है कि भाई ये मांग रहा है लेकिन इसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसको जो चाहिए वो मिल जाएगा जो सही है। तो ये सारा चक्रास के द्वारा में हो जाता है। तो हमारी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, जो जिंदगी हम जी रहे लोगों को, ये सारा चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मैंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए अपने आप पे भी, कई क्लाइंट्स को भी मैंने सिखाया था, हम ऑब्जर्व करें कैसे चेंज होता लाइफ। तो जो सोल एवोल्यूशन करने से पहले हमें क्या करना है, जो रूल्स फॉलो करने में बताया। जैसे गाड़ी है, आपने एक पर्टिकुलर गाड़ी खरीदी, पेट्रोल की गाड़ी है, तो उसका गाड़ी का मेंटेनेंस तो रखनी पड़ती है ना, साफ सफाई करो, उसका मेंटेनेंस सर्विसिंग करो। और पेट्रोल का गाड़ी में पेट्रोल ही डालना है, डीजल चलाना, पानी डाले तो केरोसिन डालता नहीं चलेगा। तो वैसे भी हमारी ह्यूमन बॉडी ये है कि उसके लिए कोई नियम है। तो उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस क्या है, हमारी मेंटेनेंस जैसे एक्सरसाइज हो गया, अच्छा खाना खाओ, ये सारी एक नियम दिया गया है, पुराने जमाने से वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस जनरेशन में जो लाइफस्टाइल है, तो इस लाइफस्टाइल में क्या हुआ, वो निकल गया। जैसे आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी में, आजकल कौन चल रहा 10 किलोमीटर, कोई नहीं चल रहा, एक्सरसाइज तो है ही नहीं। तो हम फार्म में ज्यादा काम करते थे, आज डेस्क में काम करते ज्यादा, सिटिंग जॉब जो होता है, सिटिंग जॉब में सारी बीमारियां ज्यादा हो, बॉडी के मूवमेंट्स कम हो जाता है। तो इसकी वजह से डायबिटिक, शुगर, पैंक्रियाज, गट हेल्थ, गट फूड की वजह से गट हेल्थ इश्यूज, और जो खाने में मिलावट है, और जो एग्रीकल्चर में केमिकल डाल के उगाते, तो वो तो जितना फ्रेश खा लो 70-60% ही हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, 30-40% न्यूट्रिशन मिलेगा भी नहीं। तो मैंने हेल्थ कोच भी किया था कोर्स, तो मैं आई एम हेल्थ कोच एज वेल, सारा कॉम्बिनेशन है, होलिस्टिक प्रोग्राम, चेकराज हेल्थ कोच और आकाशिक और सारा मिला के मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि एक ह्यूमन बीइंग को कैसा आज के फिजिकल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज और रिलेशनशिप इश्यूज से कैसे बाहर गिरना है। ये सोल्यूशन मैंने निकाला है, वर्कशॉप पे सिखाते हुए। आज हम वो थोड़ा ब्रीफली कर लेंगे सब कुछ। और इसके में ज्यादा अच्छा है तो पीएमसी से कांटेक्ट से चैनल से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर बुक भी लिख चुका हूँ डिटेल में, चक्रास मास्टरी करके अमेजोन में भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए जी, आज हम अभी बिट ऑफ बैकग्राउंड हो गया सोल एवोल्यूशन का। अभी हम जानते हैं चक्रास के बारे में। तो एक एक चक्रा के हम निकालते हैं। तो पहले हम करते हैं जाके रूट चक्रा। सो एक एक रूट को, एक एक चक्र बार बता के हम थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस भी करेंगे, एक एक चक्र के एंड में सारा चक्र एक बार हम कनेक्ट कर देंगे। सो मूलाधारा चक्र, सो मूलाधारा चक्र इसे रूट चक्र बोलते हैं इंग्लिश। वो होता है अपने टेल बोन के पास, नियरली जो एनल है, तो वहां पे उपस्थित होता है। तो ये चक्र मूलाधारा वहां पे है। दूसरा है स्वादिष्टाना, जो सैक्रल चक्र है, वो है अपना अब्डमिन। तो वुमेन के लिए वहां पे जो वूम होते हैं वहां पे पोजीशन है, और मेंस के लिए जेनेटिकल के पास है। उसके बाद आता है जो इंग्लिश में ज्यादा याद है, मैं बताता हूँ आपको। ये होता है सोलर प्लेक्सस होता है, मणिपुर चक्र होती है, मणिपुर चक्र। वो हमारी फूड, जैसे फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी इंटरनल जो उस एरिया में जो बॉडी पार्ट्स है उसके रिप्रेजेंट करती है, और आउटर बॉडी में भी कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बता दूंगा एक एक से। तो वो एक हर चक्र ऐसे ही, हार्ट चक्र हो गया, थ्रोट चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, क्राउन चक्र हो गया। तो ये सारा चक्रास एक एक फिजिकल बॉडी और आउटर वर्ल्ड भी रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, रूट चक्र से शुरू करते हैं। सो रूट चक्र हो गया टेल बोन के पास, तो वहां वो है रेड कलर में दिया गया। सब फ्लावर के पेटल्स के बारे में होता है, तो पेटल्स के अलग अलग और डिटेल में नहीं जाएंगे हम।
लेकिन जो रूट चक्रा है वो है फिजिकल बॉडी में, जहाँ पे आपकी थाइस और गट हेल्थ में, थोड़ा इंटेस्टाइन, वो एरिया में फिजिकल बॉडी में होता है। वो जहाँ पे अगर आपका कोई कोई मेडिकल इश्यूज हो गया है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, वो एरिया में होता है। थाइस, आपके नीचे की बाग, जैसे आपके घुटनों में दर्द होना, थाइस में दर्द होना है, और वहां पे जो लोअर बैक स्काटिया होता है ना, जैसे L4 L5 स्काटिया प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम होती है किसी को, चलने में, उठने में, नीचे बैठने में, नीचे सोने में, ये सारा वो वहां पे डिसबैलेंस हो गया, वहां पे ब्लॉक हो गई है। तभी तो ये फिजिकल इश्यूज आना शुरू होता है। तो आउटर वर्ल्ड जो है वो सर्वाइवल है। मतलब जॉब्स हो गया, एक जगह पे टिकने रहते, एक जॉब में टिकते नहीं। कई लोग आप देख लिया साल में एक दो मिनिमम जॉब तो चेंज करते रहते, और उनका गांव भी कभी कभी ट्रांसफर्स होते रहते हैं, कई साल, 2-3 साल में ट्रांसफर होता है, कोई टिकता नहीं कोई जॉब पे भी। इनकम होता है लेकिन जगह पे नहीं टिकते। और तीसरी बात है कि अगर आपको जॉब सब कुछ है तो ये क्या होगा कि घर शिफ्ट करते रहते। कल लोग किराए मकान पे है, कई 2 साल में घर शिफ्ट होते रहते हैं। जगह भी, ऐसे जगह बदलने में, जॉब बदलने में, या गाड़ियां बदलने में, कुछ भी चेंजेस आपके आउटर वर्ल्ड में, वो सारे रिलेशनशिप भी है। किसी ने आजकल न्यू जनरेशन में चलता है ना, मतलब कि लिविंग रिलेशनशिप हो गया, लव ब्रेकअप्स, 2-3 रिलेशनशिप हो जाते हैं तो कॉमन हो गया। ये भी बिकॉज ऑफ द रूट चक्र उनका स्ट्रांग नहीं है। तो उसके वजह से ये सारे हेल्थ इश्यूज और आउटर वर्ल्ड इश्यूज आते हैं। तो उसे हम, दो तीन तरीका होता है, एक तो लो है, एक तो मीडियम है नॉर्मल, और एक हाई भी है। तो इसको हम कैसे जानते हैं? सच लो हो गया, तो लो हो गए तो ये सारे मैंने बताया कि उसका जॉब चेंजेस है। तो हाई, मीडियम मतलब बैलेंस्ड है, स्टेबल जॉब है, एक ही घर में हम टिके हैं, एक ही गाड़ी अच्छा आराम से है, सब स्मूथ चल रहा है। अभी हाई है तो अभी प्रॉब्लम है। तो हाई में क्या होगा, वैसी जगह से उनका जो बॉसिज्म हो गई, कोई ज्यादा यू नो क्या करते हैं, वो एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया उसके ऊपर, तो किसी कमांड करना, गुस्से वाले हो गए, एग्रेशन हो गई, ग्रीड हो गया, लालची हो जाते काफी लोग ना, ये सारा आप देखते हो, आपका आसपास चीटिंग में कर देते हैं। ये सारा जो करते हैं ना, इनका ओवर एनर्जाइज हो गया चक्रा। तो वो जो ओवर एनर्जाइज भी अच्छा नहीं है, और लो भी अच्छा नहीं है। हमें मीडियम में लाना। लो मतलब कोई बात ही नहीं करता, जैसे एक का एनर्जी समझो, आप ऑफिस में काम करते हो, एक तो एम्प्लॉय हो गया, एक तो बॉस हो गया, बहुत बहुत ही गुस्से वाला है, और वो चाहते लो सैलरी में ज्यादा काम ले, इसको 10-10 12 घंटे काम करवाता है और कम सैलरी देता है। और जो लो एनर्जी वाला काम कर रहा है वहां पे, उसको पता है ये कम सैलरी है, लेकिन उसको और कुछ आता नहीं है, तो वो टिका रहता है। बॉस का गाली भी सुनता है, उसका काम सब स्ट्रेस रहता है, वो ज्यादा आवर्स काम करता है, लो भी लेता है, और उसका जिंदगी स्टक हो जाती है, वो हैप्पी नहीं है वहां पे, लेकिन टिका रहता है। बिकॉज बाहर गए तो पता नहीं वो सही मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये बॉस का ओवर एनर्जाइज्ड है, जो एम्प्लॉय का है लो एनर्जाइज्ड है। और कोई और एम्प्लॉयर है वहां पे जो अच्छी स्मार्ट आदमी है, स्किल्ड आदमी है, वो बॉस से डरता नहीं, और बॉस भी बोलता भाई इसको कुछ, इसके ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको 4 पैसे ज्यादा दे दो, और इसे रखते हैं। और वो भी कुछ ज्यादा बोले तो वो बोलेगा मैं रिजल्ट का जा रहा हूँ, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस अच्छा है कि वो जाके वो फाइंड कर लेगा कोई जॉब। तो ये मीडियम वाला है, नॉर्मल पर्सन है। तो हमने एक जॉब में लो दिख ली, मीडियम दिख ली, हाई दिख ली। बॉस है जो बड़ा कॉन्फिडेंस बंदा है वो मीडियम है, नॉर्मल है। जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो ब्लॉक्ड चल रहा है। ये एक गुड एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो इसे नॉर्मलाइज, ओवर एनर्जी अच्छा नहीं है, लो भी अच्छा नहीं है, तो हम उसको नॉर्मल करते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबका अभी जिसका भी है उसको बैलेंस करते हैं, ओवर एनर्जी होगा, नॉर्मल भी होगा आपका चक्रा, या लो भी होगा। हम उसको अभी क्या करते हैं कि एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा अभी, वो हम सब मिलके प्रैक्टिस करते हैं। तो जो रेड कलर चक्र है टेल बोन के पास, आपको इमेजिन करना है कि वहां पे एक जैसे चक्रा मीन्स राउंड एनर्जी बॉल। तो एक राउंड एनर्जी बॉल है, वहां पे डॉटेड है टेल बोन के पास। तो वो क्या हो गया, पूरा नेगेटिव एनर्जी, जैसे ऑयल ग्रीस लगता है ना, गंदा हो जाता है, डस्ट जो भी हो। तो वैसा आप आंख बंद करके वो सोचना कि छोटी सी रेड बॉल है, वो
श्रिंक हो चुका है, लाइक और उसके ऊपर डर्ट लगी है। हमें क्या करना है, इमेजिनेशन के साथ एक साउंड भी लेते हैं कि वो रेड है, रिप्रेजेंट अर्थ। 5 जो एलिमेंट्स है हमारा, पंचभूत बोलते हैं, वो सारा चक्रा से रिलेटेड है। सो रेड कलर रिलेटेड जो टेल बोन के पास रूट चक्रा है, वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, धरती को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लाल है। तो जब वो ब्लॉक होता है, हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक के लिए कुछ चीजें करना पड़ेगा। एक तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, साउंड बीज मंत्र होता है, उसका बीज मंत्र है लम। लम करके करना है, और रेड कलर इमेजिन करना है, डर्ट। उसको डर्ट को क्लीन करते करते हमें क्या है, जैसे वॉशिंग मशीन होता है, गोल गोल घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते तो मैल निकालता है, वो गोल गोल घूम के पूरा डर्ट निकाल के उसके बाद हम उसको इंक्रीज करेंगे। इतना छोटा सा इसको हम इतना बड़ा बनाएंगे नीचे, जैसे हमारे बॉडी से बाहर जा रहा है। तो हमारी बॉडी को पता है आपको, जैसे फिजिकल बॉडी अनामाई कोश बोलते हैं, एथरिक बॉडी होता है जो इतना इंच में होता है हमारे पास, जैसे आप फील कर सकते हो। तो उसके बाद आपका मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, वो दिखता नहीं लेकिन हमारे ऑरा में होता है। उसके बाद कैजुअल बॉडी होता है। सो हर एक का तीरी अलग अलग है, हम 5 लेंगे। तो फिजिकल बॉडी को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, हमें सोल एवोल्यूशन के लिए। और जो फिजिकल बॉडी को जरूर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्लॉक शुगर लेवल हाई है, घुटनों में दर्द है, कुछ भी हो गया है समझो, हेल्थ इश्यूज, ये आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। तो आप सब, हम आंख बंद करके इमेजिन करेंगे रूट चक्रा जो टेल बोन के पास लाल रंग की है, वो वॉशिंग मशीन में क्लीन हो रहा है। सब कुछ मैं गाइड करूंगा आपके लिए, आप सिर्फ उसे इमेजिन करिएगा। उसके बाद हम उसको बढ़ाते हैं, उसको हमें नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप सब अपने आंख बंद कर दीजिएगा, रिलैक्स, और ब्रीथिंग पे फोकस कीजिएगा। जो आना पानी साथी सब पता है, तो आप जस्ट श्वास पे ध्यान दीजिएगा, रिलैक्स। हमें थॉट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, थॉट्स आने दीजिएगा, बट उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, स्टिक नहीं होंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। और हमारा ध्यान पूरा श्वास पे ही रखना है। अभी हम एक गहरी सांस लेते हैं, वो सीधा टेल बोन तक लेंगे गहरी सांस, और उससे एनर्जी के साथ पॉजिटिव एनर्जी सांस लेंगे गहरी सांस में, और टेल बोन के पास जो नेगेटिव एनर्जी है उसे बाहर सांस के साथ निकाल देंगे। ऐसे हम 3 रिपीट्स करते हैं। गहरी सांस लीजिए पहली बार टेल बोन तक, होल्ड कीजिएगा 3 सेकेंड, और बाहर निकालिएगा, नेगेटिव एनर्जी पूरा बाहर निकाल। दोबारा करते हैं, गहरी सांस लीजिएगा, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। तीसरी बार करते हैं, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। अभी हम अपना ध्यान पूरा टेलबोन के पास लेके जाते हैं। वहां पे एक लाल सी छोटी सी 1 रुपी कॉइन जैसा छोटा सा रेड कलर सर्कल दिखाई पड़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। वहाँ एरिया पूरा गंदगी है, ऑयल जैसे कुछ ऑयल मार्क्स, कुछ गंदगी डस्ट पड़ा है लाल मार्क पे, और डल लाइट है, वो डल रेड कलर दिखाई पड़ रहा है। हमें उसे ब्राइट करना है, गंदगी निकालनी है, और उसे छोटे से बड़ा बनानी है। तो हम अभी फोकस करते हैं साउंड के साथ। जैसे हम साउंड करते हैं, इमेजिन करना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा, और सारा डर्ट को क्लीन करते करते वो ब्राइट जैसे सन जैसा ब्राइट लाइट बन जाएगा, रेड कलर गोल वाला। और उसके बाद हम उसे इंक्रीज करते हैं साइज। सब पास मेरे बाद रिपीट करना है। हम मिनिमम
5 बार करेंगे। जिसका भी चक्रा ब्लॉक है, समझ रहे कि जॉब नहीं है, वहां पे घुटनों में दर्द है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, तो उसे 21 बार या 40 बार जितना भी डेली करना है, कम से कम 40 दिन तक। तो उसकी अगर किसी को जॉब नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये चक्रा बैलेंस नहीं है, तो वहाँ ज्यादा करने से जॉब इंटरव्यू लगने का चांसेस ज्यादा है। तो लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। लम के साथ 5 बार करते हैं। जैसे हम साउंड करते हैं, इमेजिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शनल गोल गोल घूम के डर्ट क्लीन कर रहा है। शुरू करते हैं अभी। लम। लम। जोर से करना है। लम। क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, अभी पूरा डर्ट साफ कर रहा है, और ब्राइट रेड कलर हो रहा है अभी। और 2 बार करते हैं, और उसको और ज्यादा ब्राइट लाइट करके क्लीन कर देते हैं। लम। भी और ब्राइट हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया पॉइंट साइड से। ब्राइट लाइट घूम रहा है जैसे सूर्य का गोला। लम। अब आप इमेजिन कर लीजिएगा, वो कॉइन बड़ा हो गया और रेड कलर ब्राइट है, एकदम से सारा कचरा निकल गया, वहां से क्लीन हो गया। और हम इसे ना इंक्रीज करते धीरे धीरे से, जहां आपका हिप साइज से भी बड़ा हो गया, बॉडी में से निकल के एथरिक बॉडी से आपका कैजुअल बॉडी तक टच हो रहा है, जैसे आपकी ऑरा बढ़ रही है। इमेजिन करिएगा, वो रेड कलर क्लीन हो चुका है, ब्राइट लाइट इंक्रीज हो रहा है, जैसे बड़ा गोला हिप साइज से बड़ा हो गया, और वो ऑरा बढ़ा रही है। ब्राइट रेड कलर सर्कल बड़ा सा हो चुका है। हम से वैसे ही छोड़ के धीरे से आंख खोलते हैं, ये प्रैक्टिस है टेक्निक। फिर हम नेक्स्ट चक्रा पे जाते हैं। तो ये जो रूट चक्रा है, वहां पे शिवलिंग है। आप सब अपने आंख खोल सकते हो, और उसके स्टेबलाइज कर लेके वैसे रखते हैं। जो रूट चक्रा पे आपने सब सुना है, कुंडलिनी होती है और शिवलिंग का लिंग भी होता है वहां पे। तो वो कुंडलिनी जो 3 बार, जैसे शिवलिंग है अपोजिट डायरेक्शन नीचे होता है, नीचे की डायरेक्शन लिंग अपसाइड डाउन होता है, उसके ऊपर कुंडलिनी होती है, वो रूट चक्रा पे होता है, मूलाधार चक्रा पे। फिर सब एक्टिवेट होने के बाद उसको हम कुंडली जागरण करके नीचे लेके जाते हैं। लेकिन आज हम अपने सेशन में कुंडली जागरण नहीं करते, उसके लिए इनफ टाइम नहीं है। तो ये हमारे एक्टिवेट हो गए। हम नेक्स्ट जाते हैं स्वादिष्टान चक्र, जो सैक्रल चक्र है। तो वो सैक्रल चक्र होता है प्यूबिक हेयर के पास, उसका कलर है ऑरेंज। कि यूरिनरी ब्लैडर है ना, वाटर होता है, सो उसका एलिमेंट जो पंचभूत में से एक है, वाटर है। तो यूरिनरी ब्लैडर वाटर होता है ना, तो उस वहां पे भी हम इसे वो इसे रेड करते हैं, और उसका ऑरेंज कलर दिख पड़ता है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, यूरिन ट्रैक्ट जैसे वहां पे जैसे बहुत सारे फीमेल्स होता है, उस एरिया में इश्यूज होती है, साइकिल में पीरियड्स में, या कोई यूरिनरी इन्फेक्शन, ट्रैकिंग जल्दी अटैक होता है। और मेन का भी रिप्रोडक्शन, ये सारा रिप्रोडक्शन भी होता है, मेन फीमेल का दोनों भी। और मेन के जेनेटिकल से साथ होता है मेन वुमेन वूम, जैसे कंसीव करने में किसी को दिक्कत होता है तो ये ब्लॉक्ड है। नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सब सही चल रहा है, नॉर्मल है।
ओरेनेजाइज के बारे में बताया, तो ये जो कैसे पता चलता कि आप देखते कई लोग जैसे मर्द के बारे में रेप्स करते हैं, बहुत रेप्स आप सुनते हो न्यूज में आजकल, जिनका ओरेनेजाइज्ड है, तो ये सारा एक्टिविटीज होते हैं बाहर, क्राइम रेट्स रिलेटेड टू अब्यूजिंग, कई लोगों का रिपोर्ट भी बाहर नहीं आता, अब्यूज होता है, ये ओरेनेजाइज्ड है। तो हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों को जरूर ये चक्रास बैलेंसिंग करनी है कि ये इनको इस ज्यादा, ये हम उनके अच्छे इंसान बना सके, कोई औरत को इज्जत करने में, या औरतों को भी ज्यादा जैसे मल्टीपल इश्यूज में होते हैं, हम सुनते हैं एक्स्ट्रा मैटर रेफरेंस, ये सारा क्योंकि ये ब्लॉक्ड है या ओरेनाइज्ड है। ब्लॉक्ड मतलब जैसे उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी में, आजकल बच्चों में इंटरेस्ट नहीं होता है, और किसी का मल्टीपल इश्यू होता है, ये सारी चीज, तो ये ओरेनाइज्ड या कम होता है, उसको हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज तो पता चले, फिजिकल इश्यूज उस एरिया में जो भी हेल्थ इश्यूज है, और आउटर वर्ल्ड इज ये सारा एक्टिविटीज है। और ये क्रिएटिविटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्रिएटिविटी जहां से क्रिएटिव वर्क करते हैं हम, जो खाना भी बनाना, जब आप खाना कुछ बनाते हो, कोई गेस्ट आए तो कुछ क्रिएटिव करते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा करते हो, ये सारा वहां से आता है, वो सीधा हमारे हार्ट से लेके कनेक्टेड भी है। किसी को हम प्यार करते हैं तो उससे शादी करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। किसी को हम हार्ट से कनेक्टेड नहीं है तो वो ओवर एनर्जाइज्ड है किसी रिलेशनशिप में इंसान के साथ। तो ये क्रिएटिविटी भी है, हार्ट भी है, के साथ भी कनेक्टेड है, और फिजिकल बॉडी है, और आउटर बॉडी पता चल गया है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो ऑरेंज कलर का इमेजिन करके, हम ऑरेंज कलर में जो सेम प्रोसेस होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, और हम इसको 3 बार करते हैं। पहले तो मैं आपको 5 बार करवाया, तो हम थोड़ा टाइम के हिसाब से मैं थोड़ा शॉर्ट करके इसको 3 बार करवाऊँ, तो हम 3 बार करेंगे इसको। तो उससे हमें इमेजिन करना है कि ऑरेंज कलर का चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, सेम डर्ट है, उसे क्लीन करना है, फिर उसे बढ़ाना है। ठीक है जी। ये देखिए, आंख भर दीजिएगा, बंद करिएगा, फिर हम फोकस करिएगा कि हमारा प्यूबिक हेयर के पास जो एरिया है, तो वहां पे एक पॉइंट के साइज में अंदर जो और रेड कलर रूट चक्र का ऊपर है थोड़ा सा 2 इंच, वहां पे फोकस करिएगा। ऑरेंज कलर पॉइंट डर्ट पड़ा है, हमें उसे क्लीन करना है, वॉशिंग मशीन जैसे चलता है वो क्लीन कर देगा, साथ साथ बढ़ेगा। तो इसका बीच मंत्र है वम। तो हम वम करके थोड़ा साउंड बड़ा ही करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। वम। क्लीन हो रहा है, और ऑरेंज का ब्राइट लाइट बड़ा भी होते आ जा रहा है, कॉइन सर्कल घूमते घूमते सारा डट क्लीन हो रहा है। दोबारा हम करते हैं और इसको और भी क्लीन करके ब्राइट लाइट बनाते हैं और बड़ा करेंगे सर्कल। वम। जोर से करना है, और वाइब्रेशन वहां तक जाना चाहिए जब आप साउंड करते हैं। 3 बार करते हैं, और इसे और क्लीन करते हैं और बड़ा करते हैं, और इतना बड़ा करना है कि हमारी फिजिकल बॉडी से जाके हमारा ऑरा तक जाना चाहिए, कैचुअल बॉडी तक। वम। अब ये सारा डर्ट क्लीन हो चुका है, ब्राइट ऑरेंज कलर, और वो सारा इतना बड़ा हो चुका है कि क्लीन करके ब्राइट लाइट की वो अपना फिजिकल बॉडी से जाके कैजुअल बॉडी तक टच हो गया, और अलाइंड विद रेड कलर चक्रा, वैसे भी है ब्राइट लाइट, रेड भी है, उसके ऊपर ऑरेंज भी है, दोनों के बीच में कनेक्शन भी है, एक धागा जैसे। तभी करते करते हम आंख खोलते हैं, और हम नेक्स्ट चक्रा पे जाते हैं, सैक्रल चक्रा, तो मणिपुर चक्रा बोलते हैं। ठीक है। अब आंख खोल सकते हैं। लास्ट में हम एक ही बार पूरा चक्रा को कर लेते हैं, उसको 2 मिनट में कैसे करना मैं बता दूं। तो हम आते हैं सैक्रल चक्रा के ऊपर,
जो मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, सॉरी सोलर प्लेक्सस बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और वो मणिपुर है। ये प्रेजेंट करता है, कलर है इसका येलो, फायर है, एलिमेंट है, पंचभूत में से एक भूत है फायर, अग्नि। तो अग्नि के साथ जोड़ा है क्योंकि वो डाइजेशन सिस्टम होता है, हमारा स्टमक स्टमक है ना, डाइजेशन। ये अग्नि में हमारा ब्लू कलर भी होता है, फेयर और ऑरेंज भी होता है। जैसे आप देखते हैं ऑरेंज कलर का हम ले, येलो कलर का हम लेते हैं, ऑरेंज, ब्लू, येलो होता है फायर। बट फायर येलो इज डाइजेशन सिस्टम, उतना जलता नहीं, तो कूल है थोड़ा, फायर में से कूलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये जो फायर डाइजेस्ट सिस्टम फिजिकल बॉडी है, वहां पे जो भी पार्ट्स है, पैंक्रियास हो गया, गट इंटेस्टाइन हो गई, किडनी हो गया, और वहां पे पैंक्रियास हो गई, जैसे शुगर लेवल्स, इंसुलिन डाउन होता है, हमें डायबिटिक्स की इश्यूज होती है, और किसी का कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सारी चीज फिजिकल हेल्थ इश्यूज है वहाँ पे, मतलब ब्लॉक है वहाँ पे। तो 1 to 10 ब्लॉक, मतलब 1 to 10 स्केल, 1 to 5 है जो, जैसे आप लेते हो 5 के, 1 to 5 के बीच में अगर है, 2 3 का स्केल वो है, तो हमें मतलब उसका इश्यू है, ब्लॉक है। तो ऐसा नहीं कि 0% है, नहीं, 1 2 होता है। जैसे किसी कॉन्स्टिपेशन है, हफ्ते में एक बार वो टॉयलेट जाता है, तो मतलब इश्यू है, टू ही है। अगर किसी का 5 है और 5 to 8 इज गुड, नॉर्मल है, 9 तक। 10 और अबव है तो ओवर है, जैसे उसका मोशंस होना, किसी का वो सब हो जाएगा। जैसे हमारा चक्र आज हमने कर लिया, वो आज के लिए है, कल फिर बदल जाएगा, क्योंकि आप बाहर जाओगे ना, किसी नेगेटिव एनर्जी वहाँ इंसिडेंट्स लेके, फिर वो चक्र आउट ऑफ बैलेंस, या कम या ज्यादा हो जाता है, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। हर दिन हमें उसको बैलेंस करता ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार के लिए हो गया रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये हर दिन प्रैक्टिस करके हर दिन बैलेंस करना, बिकॉज वी आर मूविंग ऑन। हम जैसे कई लोग साधु संत है ना, हिमालय में बैठे हैं, वो मनुष्य के जीवन में नहीं आते हैं। आपने सुना कुंभ मेले में नागा साधु अघोरास है, वो हम इंसान के बीच में नहीं रहते, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है उनका चक्रास और। तो वहां साधना करने के लिए, उसको बढ़ाने में उनको प्रैक्टिस ज्यादा है, तो जीवन से बाहर रहते हैं। तो हम ये जो 16 प्लेस से बाहर का जो है फिजिकल इश्यू, तो हेल्थ इश्यूज हम जान लिए। बाहर का क्या है इसका, कि ड्रामा, पावर ड्रामा। जैसे किसी से डरना है, हालात से डरना है, सिचुएशन डरना है। जैसे कोविड आ गया, हम सब डरे हुए हैं, पूरे अर्थ में सब लोगों का ऑलमोस्ट 16 चक्रस, लाइक 70 to 90% ब्लॉक हो चुका है, कि डर की वजह से, मौत की डर। तो वो ये डर हो गया। और घर में जैसे हस्बैंड वाइफ में, सास बहू, ये सब जॉइंट फैमिली होता है, तो किसी हस्बैंड वाइफ से डरता है, वाइफ हस्बैंड से डरते हैं आजकल। वो डर भी होता है, ये टाइम पे ये करना है, सास से डरते हैं, किसी से रिलेशनशिप में, या नहीं तो जॉब में बॉस के साथ भी डरते हो, तो ये ब्लॉक हो जाता है। और ये ओपन ओवर एनर्जाइज कब होता है, जैसा पॉलिटिशियंस एग्जाम्पल लीजिएगा, वो किसी और अपोजिशन हमेशा वो नीचा दिखाते हैं, गाली देते रहता है, और जत्ती करता है, और असेंबली में बहुत आप देखते हो कैसे वो एक के ऊपर चिल्लाते हैं, पावर ड्रामा बहुत होता है। ये ओवर एनर्जाइज है पॉलिटिशियंस। तो ये है, किसी आदमी ने जो लो होता है, वो डर 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 के रहता है, हमेशा डर डर में रहता है, उससे वॉइस भी कनेक्टेड है। तो वो डर से बात नहीं कर सकता किसी के साथ, पूरी जो कहना चाहता है वो कह नहीं सकता, ये दोनों कनेक्टेड है। और ये ब्लॉक है तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा। 16 प्लेसेस ब्लॉक है तो थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि डर की वजह से है। और ज्यादा भी है तो वॉइस भी ज्यादा है, किसी गुस्से पे चिल्लाना करना, बात बात पे गुस्सा होना, ये सारी चीज पावर ड्रामा 16 प्लेस है, उसे कंट्रोल करना है हमें। एंगर मैनेजमेंट जो होता है बाहर, ये इसी को कंट्रोल करता है। अभी हम जान लिए फिजिकल हेल्थ इश्यूज और बाहर ड्रामा। इससे जो हम मेडिटेशन अभी करते हैं, थोड़ा उसको बैलेंस करते हैं। बट इसके पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इसके साथ साथ हम जो बीज मंत्र कर रहे हैं आज, लेकिन हर चक्रा का एक फूड भी होता है, एक्सरसाइज भी होता है बीज मंत्र के साथ। जैसे समझो आपकी कोई भी, अभी जब जब मैं बोला कि रूट चक्र, मूलाधार चक्र ब्लॉक है, आपकी जॉब नहीं है, तो हम बीज मंत्र लंग कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें क्या करना, कुछ योगा पोस्टर्स भी है, जैसे ट्री पोज, ये सब कुछ पोजेस है योगा पोस्टर, वो करे तो वो भी ओपन होता है। उसके साथ खाना भी खाना चाहिए, और रेड कलर, क्योंकि रेड कलर है ना, उस कलर की जो ग्राउंड नट्स है या नट्स हो गया, जैसे आलमंड्स, ये सारे जो नट्स है उसका रिकमेंड करता है, वो सारा फूड भी है। जैसे बीटरूट हो गया लाल कलर का,
कैरेट हो गई थोड़ी ऑरेंज कलर के साथ वॉल्स्टन चक्र के लिए, हार्ट के लिए ग्रीन ग्रीन लीव्स खाना है, ब्लॉक अनब्लॉक करने के लिए। तो फूड भी एक एक चक्र आता, फूड भी खाना है वो टाइम पे खाना, ऐड करना है हमारे काम है, ऐसा है। तो अभी हम सोलर प्लेक्स पे ध्यान करते हैं, हम क्लीन कर, अभी हम क्या करते हैं यहाँ से, टाइम नहीं है तो हम, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके सारा एक ही बार कर लेंगे, दो तो हम प्रैक्टिस कर लिया, अब तीसरा कर लेंगे। तो ये सोलर प्लेक्स हो गया। हम हार्ट पे जाते हैं। तो हार्ट पे क्या हो गया कि आपको सब पता है, ये हार्ट फिजिकल हेल्थ, हार्ट इश्यू है, लंग्स है यहाँ पे, ब्रोंकाइटिस, ये सारा फिजिकल हेल्थ इश्यूज है। आउटर वर्ल्ड है इमोशंस, सैड, उदास होना, ग्रीफ, किसी का गुजरने का बहुत गम होता है, कई साल भी ब्लॉक हो जाता है, किसी की अपने वाला गुजर गया है ना, पूरी पूरी साल हम रोते रहेंगे, कई साल भी रोते रहते हैं, उस गम से कई लोग बाहर भी नहीं आते जल्दी। तो वो सैडनेस भी होता है, दुखी होते हैं, ये सारी चीज जो, गुस्सा आना, बहुत हैप्पीनेस भी है, इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करना है, हर चीज सीमित में होना है, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ब्लॉक वालों को ना वो ग्रीफ सैड ब्लॉक हो गया, और ज्यादा जिसने सालों तक ग्रीफ को छोड़ नहीं रहे, सैड पे रह रहे, उसी इमोशन डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है ज्यादा, डॉक्टर के पास कंसल्टेंट जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, ये सारे हार्ट से हो गया। तो वो ज्यादा हो डाउन हो गया, या एंगर, ये बहुत दिखावा बहुत होता है, ओवर हो गया। नॉर्मल पर्सन तो जल्दी बाहर आ जाते हैं, सैडनेस थोड़ी दिन को होता है, फिर वो बाहर आ, सोल्यूशन लेके बाहर आ जाते हैं, इसका गुजरने के बाद थोड़ी दिन दुख रहते हैं, फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं, रहता है कम रहता है, लेकिन वो उसके ऊपर लटके हुए नहीं रहते, समझ गए ना। सो ये चीज हमें बैलेंस करनी है। तो हार्ट चक्र हो गया, और उसके लिए ग्रीन लीव्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, वो सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, खीरा जो भी है। और इसे यम करके साउंड है, हम कर लेंगे इसको। फिर थ्रोट पे आ जाते, थ्रोट हो गया हमारा, जो हर एक ग्लैंड भी होता है, जैसे हम थायराइड ग्लैंड होते हैं, हर किस फिजिकल इश्यू क्या हो गया, थायराइड, ये थ्रोट चक्रा जो है, वहां पे जो ब्लॉकेज आ जाता है तो टॉन्सिलिटिस, थायराइड, और थायराइड का ये क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स भी, थायराइड ग्लैंड्स भी वहां पे आ जाता है, नो, तो TSH, TS1, TS3, TS4, ये ज्यादा होना, फिर उस कंट्रोल, ये सारे थ्रोट। फिर कम्युनिकेशन भी है, गलत झूठ ज्यादा बोलते रहते हैं, मैनिपुलेट करते लोग, कम्युनिकेशन भी, किसी को डुबाना है तो अच्छी तरह से बात, स्वीटली बात करके डुबा देते हैं, किसी ने हार्श वर्ड भी, किसी हमेशा हार्श, किसी आप देखते हो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, उल्टा ही बात करते हैं, तो उनका भी थ्रोट ब्लॉक है। इसके लिए बैलेंस करना है, कम भी करते, जो बोल नहीं सकता वो कम है, ज्यादा हार्श वर्ड्स निकालते, गुस्से करते हैं, वो सारा हाई एनर्जाइज्ड है। बैलेंस जो, हर जो सोच समझ के बात करता है वो नॉर्मल है, तो हमें नॉर्मल करनी है, तो लाइफ में हमारा स्मूथ जाने के लिए। तो इसे हम करके साउंड निकाल, हम करके साउंड निकालना है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। उसके साथ फूड है, एक्सरसाइज भी, जैसे एक्सरसाइज हो गया, ऐसा ऊपर देखना है, से बैठे बैठे, तो ये बैलेंस होना शुरू कर। एक एक्सरसाइज बताया, ऐसे कई थोड़े बहुत, नेक रोटेशन हो गया, इजी बैठे बैठे कर सकते हैं इसे। और चेस्ट का भी, जैसे आपको चेस्ट का आया, पूरी चेस्ट, ये चेस्ट का भी एक्सरसाइज है, बैठे बैठे करने का, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज मेरे पास है, उसमें मेरे बुक में है। तो ये हो गया थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो कैसा, ओरेजनेस कैसा बैलेंस कैसे करना। फिर आते हैं आग्नेय चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड चक्र। तो ये आग्नेय चक्र है, और ये सारे मैं बता, हार्ट चक्र इज, बोलिए कि ये बताना ही है कि ये है एयर एलिमेंट, जो पंचभूत में हवा, एयर होता है। और थ्रोट हो गया साउंड, साउंड निकलता है, ठीक है, ब्लू कलर है ये भी। तो हमें जो खाना वीना जो भी है, जो जूस पीना है, तो कुछ ब्लू कलर का वेजिटेबल्स आप एग्जैक्टली ब्लू नहीं, वॉलेट भी हो सकता है, खा सकते हैं, जैसे एक प्लांट हो गया, जैसे बैगन, ये सारी चीजें। अगर थर्ड ए पे आ गए तो आप, आज्ञा चक्र हो गया। यहाँ पे थर्ड ए विजन, आपको पता है कि यहाँ पे एक सीड जैसा होता है, जैसे यहाँ पे सेंटर ले लीजिए, आगे पीछे साइड्स दोनों में से सेंटर एकदम, एक दाना होता है जैसे छोटी सी राइस की तरह, वो उसे हमें लाइट वाइट कलर ब्राइट करना है, तो हमारा जैसे बड़ा विजन आ जाती है। अगर वो एक्टिवेट हो गया ना, आपका ताड़े आकाश रिकॉर्ड तक देख सकते हो, सिक्स सेंस हो जाती है, किसी का विजन बढ़ जाता है, क्लैरिटी हो जाती है, हमें किसी क्लैरिटी भी नहीं होती ना, पता नहीं मुझे जिंदगी में क्या हो रहा है, गोल सेटिंग्स नहीं होती है,
आज जॉब में रहेंगे, कल निकल जाएंगे, और कोई गोल नहीं है उसके पास क्या करना है आगे जाके, पूरी जिंदगी तो प्लान नहीं बनती है। किसी का अभी नेक्स्ट मंथ 4 दिन के बाद क्या हो रहा है पता नहीं है, जैसे जिंदगी है वो चलते रहते हैं, क्योंकि उनको फोकस नहीं है, कुछ नहीं है, गोल नहीं है। वो थर्ड है, उसका ब्लॉक है। और ज्यादा हो गया मतलब जैसे गुरु नानक जी हो गए, वो तो बेबी सोल जैसे पैदा होते ही उन्होंने एकदम एनलाइटेड गुरु हो गए, क्योंकि जन्म एक ही जन्म था उनका, तो उन्होंने ये सारा ब्राइट कर दिया। जैसे आप देखते ना गुरु के पास पीछे, जैसे भगवान या गुरुओं के पीछे ऐसा राउंड फोटो में देखते हैं ऐसा। और यहाँ पे भी आप देखते हो, यहाँ पे भी जीसस का देखते हो या व्हाइट, सो इनका चक्रा से एक्टिवेट हो गया। तो थर्ड है भी ऐसे ही हम, और उसका है ओम। ओम बीज मंत्र है, और इसका जो एलिमेंट कुछ है लेकिन थॉट्स है, थॉट्स आते हैं ना यहाँ से, तो ये हम बैलेंस कर सकते हैं। और क्राउन चक्र है, सहस्र, सहस्र मतलब थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स, हजार मतलब थाउजेंड्स ऑफ पेटल, ये क्राउन चक्र हो गया जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और इसमें से हम लाइट लेते हैं। ये जो समाधि स्टेट में होते हैं लोग, उनके लिए एक क्राउन चक्र ओपन हो जाता है। हम जितना भी प्रैक्टिस करो, क्रॉन भी करते हैं, लेकिन जब ये हो गया तो हम इंसान के बीच में रहेंगे नहीं, वैसे साधु संत बन जाएंगे सीधा। और सारा चेक पूरा एक्टिवेट हो गया हाई लेवल पे, तो भी लोग, तो लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, सीधा साधा नागा साधु या अघोरा बन जाते, इतनी पावरफुल होती है। लेकिन हमें ह्यूमन लाइफ के लिए, जीने के लिए सारा एक्टिवेट करके हर दिन प्रैक्टिस करनी है। तो ये हम मैंने कर लिया। अभी सारा चक्र हमने एक एक बारी प्रैक्टिस करते हैं, और मैं यहाँ पे पिरामिड भी बनाऊंगा लास्ट में, ऐसा पिरामिड होगा, ठीक है। तो वो लाइट लेते हैं, उल्टेट करेंगे ग्राउंड, ग्राउंड चक्रा, ग्राउंड से लेके ग्राउंड चक्रा तक सारा एक्टिवेट अभी कर लेंगे। तो इसमें मैं 5 मिनट में कर दूंगा बिकॉज ऑफ द टाइम, ठीक है। सब मेडिटेशन करते हैं चक्रास। चलिए शुरू करते हैं, ग्राउंड से शुरू करते हैं, एक बार फास्ट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, आंख बंद तेज कर दीजिएगा, और अब सहस्त्र ओपन कीजिएगा, पेटल्स, और इमेजिन करिए कि ऊपर से यूनिवर्स से एक ब्राइट वाइट पिलर जैसा लाइट आपके सहस्त्र के अंदर से आपकी बॉडी में आ रही है, और सिर से लेके नेक, शोल्डर्स, हैंड्स, बोथ हैंड्स, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तक पूरी व्हाइट लाइट एनर्जी भर रही है। आप उसके अंदर इमर्स हो रहे हैं, और धीरे धीरे वो एनर्जी लाइट लंग्स, स्टमक, हिप्स, लेग्स, थाइस, काफ्स, फीट, पूरी बॉडी एनर्जाइज हो चुकी है। और इमेजिन करिएगा आपके टेलबोन के पास नीचे एक रूट जैसा ग्रो हो रही है, और वो रूट जाके अर्थ के सेंटर में गए, चले गया, ग्रो होके, और वहां पे रूट्स फैलाने लगे पूरी अर्थ को, और होल्ड कर रही है अर्थ। तो हम स्टेबलाइज हो गए। ये होता है रूट चक्र की स्टेबलाइज करना, ग्राउंडिंग करना, जहाँ जॉब या बिजनेस या कोई इश्यूज रिलेशनशिप में अगर हमें ठीक ठीक में है, तो ये जरूर प्रैक्टिस करना। तो ये होल्ड करने के बाद लाइट कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, और हम अर्थ को, हम मदर माँ मदर अर्थ को हम होल्ड कर चुके हैं। अभी हम फोकस करते हैं रूट चक्र के, सेम थिंग वो एक्टिवेट हो चुका है, रेड कलर क्लीन, बहुत बड़ा हो चुका है, मोर देन बॉडी साइज। और हम ऑरेंज कलर चक्र भी बड़ा हो चुका है। हम अभी सेम थिंग एक बार लम करते हुए, हम मणिपुर चक्र जो येलो कलर है वैसे पॉइंट को बड़ा करते हुए, क्लीन करते हुए बड़ा करेंगे। चलिए दोबारा, लम वम रम सारा साउंड मेरे मेरे बाद आप रिपीट कीजिएगा विद दिस इमेजिनेशन। चले, रूट चक्र पे ध्यान करते हैं, साउंड करते हैं एक ही बार, लम। अभी हम आते हैं स्वादिष्टान चक्र पे, वम, ऑरेंज कलर का सर्कल, वम। अभी आते हैं मणिपुर चक्र, वहां पे हो गए येलो कलर, और वो क्लीन करके बड़ा होना चाहिए, रम। और हम ध्यान रखते हैं अपना हार्ट चक्र पे, जो ग्रीन कलर लाइट है वो भी क्लीन करते बड़ा हो चुका है, और बीच मंत्र है लम, लम।
हम थ्रोट चक्र पे ध्यान रखते हैं और ब्लू कलर का गोल, और वो बड़ा हो चुका हो रहा है क्लीन करके। कौन है? हम अभी हम ध्यान देते हैं अपना आज्ञा चक्र, थर्ड आई पे। व्हाइट कलर लाइट जो बड़ा होता है, इस सिर से जैसे चक्र जैसा बनेगा पीछे। ओम इसका बीज मंत्र है। ओम। अभी हम क्राउन चक्र पे जाते हैं। तो सांस अभी खुला है, व्हाइट लाइट आ रही है, और हम यूनिवर्स के साथ व्हाइट लाइट में से जैसे एक ओम सी आ रही है, और हमारे स्कल पे जो सिर पे आके बैठ रहा है। इधर आप ओम मन कर सकते हो और आम भी कर सकते हो। हम आम करते हैं इसका, यूनिवर्स का ओरिजिनल साउंड है वो। चलिए बीज मंत्र आम करते हैं। आ। ऐसे इमेजिन करिएगा उसके ऊपर सातवां चक्र, आठवां चक्र है एक, नौवां चक्र, 10वां चक्र, 11, 12 चक्र आ गए वहां, और चार ऊपर रह गए। और ऐसा सर्कल बनाए के सारा इंटरकनेक्टेड, जैसे राइट साइड से गोल बन रहा है, एक को एक ऊपर, ऊपर भी नीचे जमीन पे भी जा रहा है। चार नीचे चार ऊपर, जैसे रूट चक्र के नीचे चार, और क्राउन के ऊपर चार एक्स्ट्रा चक्रास आ चुके हैं। और एक दूसरे का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट हो रहा है, जैसा कनेक्ट होते हुए चार सर्कल हो रहा है और अपना ऑरा बन रही है। वो सर्कल घूम रहा है अपने सारा एनर्जीज के साथ, मतलब वो हमारा कैजुअल बॉडी, फिजिकल एंड मेंटल एथरिक बॉडी सारे कनेक्टेड है। तो एथरिक बॉडी के ऊपर एक है, नीचे क्रॉन चक्र, रूट चक्र, मणिपुर चक्र के नीचे एक है, ऐसा वो दोनों कनेक्टेड है। पूरा सर्कल बन चुका है। वैसे ही इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कैजुअल बॉडी के पास चक्रास ऊपर नीचे है। बड़ा सा सर्कल हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, जैसे सन जैसा ऑरा बन गया है। सन का रिंग होता है ना, और आप सन के बीच में बैठे हैं और ब्राइट लाइट हो गया है। और अब इमेजिन करिएगा आपका जो इष्ट देवता है उनको बुला लीजिएगा, जो भी है अपने सर्कल के अंदर, वो अपने साथ रहेंगे प्रोटेक्शन करने के लिए। और अब इमेजिन कीजिए कोई दुष्ट शक्ति आ रहा है, जैसे सांप हो गया, फायर हो गया, वो आप ऑरा में एंटर हो रही है और बर्न हो जा रहा है। अंटर भी नहीं हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव आदमी, कोई अपना दुश्मन है वो अपने आपके बारे में बुरा सोचता है, वो थॉट भी वो एंटर नहीं हो रहे, वहां जल के राख हो रही है। इतनी ऑरा स्ट्रांग हो चुकी है। अभी आप अपने सिर पे 2 इंच ऊपर एक वाइट ब्राइट लाइट, सन की जैसे ब्राइट लाइट, 1000 टाइम्स का लाइट ग्लो हो रही है अपने सिर से 2 इंच ऊपर। और राइट शोल्डर, जो आपकी शोल्डर बॉल है राइट साइड, वहां पे भी उसके अंदर से एक लाइट आ रही है, ब्राइट लाइट, ऊपर 2 इंच ऊपर आके खड़ा हो गया। वैसे लेफ्ट शोल्डर बॉल से ऊपर आ गया एक लाइट। और अपने थ्रोट में भी जो ब्रह्म स्थान है, सोचिए वो ब्रह्म जैसे आके एक लाइट आ गई। अभी हम पिरामिड बनाएंगे। जो ऊपर जो सिर के ऊपर ब्राइट लाइट है वो कनेक्ट हो रही है एक लाइन ट्राइंगल जैसा राइट शोल्डर, और लेफ्ट शोल्डर पे एक और लाइन आ रही है। और जो शोल्डर राइट से लेफ्ट से लेके थ्रूट के साथ निकल के, उसके पार निकल के लेफ्ट शोल्डर कनेक्ट हो गया है, जैसे एक ट्राइंगल पिरामिड बन गई। तो उस पे ध्यान दीजिएगा, पूरा जो आकाश में से, यूनिवर्स में से जो भी अपना ब्राइट लाइट आ रहा है, ये पिरामिड को और ब्राइट लाइट पर पूरी ब्राइट कर रही है। 1 मिनट हम सब उसके बाद ध्यान देते हैं। जैसे आप ध्यान दे रहे हो, आप अपने बॉडी को वॉबल होते देखते हो। आपको महसूस होगा अपने बॉडी जैसे वॉबल हो रही है, एनर्जी पूरी।
और आपके साथ सब देवता देवी देवता आपके पास हैं, आपकी रक्षा कर रही है। आपका कोई ऑरा भी बहुत अच्छा बढ़ चुका है। और अभी हम सब देवी देवताओं को हमें धन्यवाद कहते हुए सारा जो चक्रास है वो एक्टिवेट हो चुकी है, और हम उसे बंद करते कि वो हमारे साथ ही रहेंगे। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो इसे बंद करना है थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब नहीं वो क्लोज नहीं हुआ, वो एक्टिवेट करके बंद रख के अपने में रखते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो बाहर जाते हैं वो अटैक करना पाए हमारे ऊपर। तो हम धन्यवाद कहते हुए हर चक्रा को, रूट चक्रा जो मूलाधार है उसे क्लोज करते हैं, छोटा होता है, और वहां से लाइट अंदर ही रहेगा, बाहर से अंदर आ जाएगा। वैसे ही हम स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र जो ऑरेंज कलर है कम हो जाएगा, और मणिपुर चक्र भी जो येलो कलर है वो कम हो जाएगा, छोटा सा बन जाएगा, अंदर ही रहेगा। हार्ट चक्र ग्रीन, थ्रोट चक्र ब्लू भी, आग्नेय चक्र भी आ गया। और सांस जो है पेटल्स वो क्लोज हो रही है, और ट्रायंगल डिसअपीयर हो चुका है, क्योंकि हमारा रोल आ चुका है ऑलरेडी, और ऑरा वैसी की वैसी है हमारी। अब इन सभी देवता को हम जो हेल्प करें मास्टर्स को धन्यवाद कहते हुए धीरे से अपना आम करिए। बस। तो आज का सेशन इतना है कि हम 3 दिन का 1 घंटे में कवर हो चुके हैं। तो ये टेक्निक हम जितना हमने रूट चक्र से सांस किया ना 2 मिनट में कर लिए। एक बार रिपीट कर चला। जिसका भी चक्र ज्यादा लगता है कि ब्लॉक है, वो आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा, 21 टाइम्स कीजिएगा। और इसका कम से कम 21 डेज, 21 टाइम्स 21 डेज इज मिनिमम के लिए। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, किसी का हार्ट चक्र, किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झगड़ा कर लिए, शादी से पहले उनका कोई झगड़ा, एंगेजमेंट होती झगड़ा हो गई। जब लड़की ने ये हार्ट चक्रा बहुत रो रही थी, ये मैंने करवा दिया, तो वो चक्रा उसको पता चल जाए कि वो लड़का सही है ही नहीं एक्चुअली, और वो दुखी से बाहर आ गई। ऐसा नहीं कि वो कॉल करेगा पैचअप होगा, इसलिए हो रहा कि उसको समझना है कि वो हैप्पी है कि रिश्ता टूट गया, अच्छा हो कि वो डिप्रेशन में चले गए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड वापस आएगा, लेकिन जो सर आपकी। हम हाँ पूछिएगा सर। सर आप बहुत ही अच्छी तरह समझाए सर ये चक्रास के बारे में। एक हाँ एक मैडम। चक्र, एक एक उसके कलर कोडिंग और उसके जो मंत्र है, और हम उसको किस हाँ तरह एक्टिवेट करना है, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान के द्वारा अच्छी तरह से समझाए सर। अ, जी। अपने पार्टिसिपेंट को भी एक बार हम लेते हैं सर।